नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राम राम सबको। सर, जोधपुर, पाली और जालोर को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं आप। वहीं देखा जाए तो तीर्थ नगरी हरिद्वार के लिए सिर्फ एकमात्र रेल का सहारा है, बहुत बड़ी। हाल ही में कई नई गाड़ियां शुरू की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरह से रेलवे का ओवरऑल विकास कर रहे हैं, नई पटरियाँ बन रही हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, कई नई गाड़ियां चालू हुई है। आपने देखा अभी हाल ही में अपने पश्चिमी राजस्थान से चेन्नई के लिए कनेक्टिविटी, दिल्ली की कनेक्टिविटी चालू हुई, क्योंकि वर्षों से डिमांड थी, कम से कम दशकों से डिमांड थी, वो कंप्लीट हुई। फिर अपने पश्चिमी राजस्थान से पुणे के लिए डेली गाड़ी चालू हुई, ये भी आपने देखा। फिर हैदराबाद के लिए डेली गाड़ी चालू हुई। फिर अपने बीकानेर से जो मुंबई के लिए गाड़ी चालू हुई थी, वो अभी आज जैसलमेर से अहमदाबाद के लिए गाड़ी चालू हो रही है। ओवरऑल पूरे देश भर में कनेक्टिविटी जम के बढ़ रही है। अपने राजस्थान के लिए 10,000 करोड़ से अधिक का बजट मोदी जी ने दिया है, तो उसके कारण बहुत सारा काम हो रहा है। जोधपुर स्टेशन भी आप देख ही रहे हो, कई नई रेलवे लाइनें बन रही है। अपना जैसे मारवाड़ जंक्शन से मावली 40 साल पुरानी डिमांड थी, आज उसका गेज कन्वर्जन चल रहा है। मेड़ता से पुष्कर का काम चालू हुआ, बहुत सारे काम चल रहे हैं। हरिद्वार की जो डिमांड है वो भी मेरे ध्यान जी, देवेंद्र जी जोशी जी, अतुल जी बंसाली जी, अर्जुन लाल गर्ग जी, अनिल चौधरी जी, यहाँ पर जिले के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पालीवाल जी, श्री घनश्याम ओझा जी, रेलवे के सभी अधिकारी, मीडिया के साथी और सभी भाइयों और बहनों जो आप उपस्थित हुए, आप सबको मेरा राम राम, मेरा खमागणी, मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। इस ऐतिहासिक पल में मैं आपके साथ 3 या 4 विषय रखना चाहूँगा। सबसे पहला विषय है जोधपुर से और पश्चिमी राजस्थान से गाड़ियों को आरंभ करने के लिए हमारे प्रवासी सब जगह है, साउथ में है, गुजरात में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, सब जगह हमारे प्रवासी बड़ी संख्या में है। और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे हमारे प्रवासी राजस्थान के और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बंधु जब मिलते हैं, सबका ये निवेदन रहता है कि गाड़ियाँ अधिक चलाएं। और गाड़ियाँ चली भी इस बीच में बहुत सारी। चेन्नई के लिए डेली सर्विस चालू हुई, पुणे के लिए डेली सर्विस चालू हुई, हैदराबाद के लिए डेली सर्विस चालू हुई, बीकानेर से मुंबई की डेली सर्विस चालू हुई, कई नई गाड़ियाँ चली। वंदे भारत चालू हुई अहमदाबाद के लिए, वंदे भारत चालू हुई जोधपुर से दिल्ली के लिए। कई तरह की सर्विसेज जो राजस्थान के लिए चालू हुई और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लिए चालू हुई। और काम पूर्ण होने का लोगों को मालूम हो गया, क्या ये भी काम हो गया। अवसर है कि हम सब एक ऐसे कार्यक्रम के अंदर सब एकत्रित हुए हैं जिसकी नींव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी और उसका एक सपना देखा कि भारतीय रेल दुनिया के अंदर एक ऐसा स्थान बनाए कि पूरी दुनिया भारतीय रेलवे के काम को देखकर आश्चर्यचकित है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उन्होंने ये काम की बात ऐसे शख्स के हाथ में दी जो हमारे जोधपुर के ही जाए जन्मे, हम सबके बीच में बड़े हुए माननीय अश्विनी वैष्णव जी को ये बात बहुत होंगी। और दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान, चाहे सबसे बड़ा ब्रिज हो, चाहे सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन के पूरा मतलब कहाँ से अरे भाई कोई भी करो यार, अरे भैया बोल करेंगे, अरे आपका मत करो रे, हमारे बीच
पधार चुके हैं। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। आप सभी से निवेदन कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और इस कार्यक्रम के आज के इस अवसर के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं जब राजस्थान रेलवे के विकास की एक बड़ी भव्य ऐतिहासिक शुरुआत होने जा रही है। आप सभी से निवेदन, तमाम मीडिया बंधुओं, आप सभी का इस मौके पर बहुत स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं विनम्र अनुरोध करता हूं उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अमिताभ जी से कृपया आप आए और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को एक पौधा, शॉल एवं राजस्थान हमारे बीच मौजूद है राज्यसभा के सांसद माननीय श्री राजेंद्र गहलोत जी। आप सभी विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जोधपुर के माननीय विधायक श्री साली जी, सूरसागर के माननीय विधायक श्री देवेंद्र जोशी जी, साथ ही साथ अन्य जनप्रतिनिधि हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी कार्यक्रम में हमारे साथ जैसलमेर से भी तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जैसलमेर के माननीय सांसद श्री उम्मेद राव बेनीवाल जी, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह। और स्वागत सत्कार में किसी प्रकार की जोधपुर की जनता कमी नहीं छोड़ेगी। मुझे उम्मीद है ये तालियों का सिलसिला लगातार बचता रहेगा। और प्रगति संरक्षण का संदेश एक पौधा वो अपने आप में आज प्रतीक के तौर पर महाप्रबंधक जी से तालियों की गूंज लगातार बजती रहे। और साथ ही साथ सबके तमाम मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं शॉल के साथ में। प्रगति संरक्षण का संदेश एक पौधा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत अनुरोध अपील रहती है। अब मैं वहां और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय रेल मंत्री श्री आप सभी महानुभावों का बहुत सारे विकास कार्यक्रम में इस बात के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे रेलवे मंत्री जी को, हमारे जोधपुर के सांसद विजेंद्र सिंह को मजबूती देती भारतीय रेल देश की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहचान और राजस्थान का गौरव जैसलमेर। हर वर्ष लाखों पर्यटक इसके सुनहरे किलों जोधपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के ऊर्जा परक नेतृत्व में जोधपुर को एक और नई सौगात देने के लिए एकत्रित आए। मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं मेरे अभिन्न मित्र, मेरे छोटे भाई और भारत के यशस्वी रेल मंत्री, जिन्होंने देश के रेल सेवा को एक नई पहचान दी। भारत को तकनीकी के इस युग में नवीनतम तकनीकियों से सुसज्जित करने में अभूतपूर्व योगदान किया। और भारत का विषय, भारत का बदलता हुआ स्वरूप, भारत की बदलती हुई छवि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होते हुए भारत की कथा को पूरे विश्व भर में सूचना और प्रसारण मंत्री के नाते पहुंचाने का जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे भाई श्री अश्विनी वैष्णव जी मंच पर उपस्थित, हम सब के प्रिय, हम सब के आदरणीय राज्यसभा के सम्मानित सांसद श्री राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित जोधपुर शहर के सम्मानित विधायक भाई अतुल बंसाली जी, सूरसागर के सम्मानित विधायक हम सब के आदरणीय श्री देवेंद्र जोशी जी, आदरणीय विधायक श्री अर्जुन लाल जी गर्ग, आदरणीय पब्बाराम जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित पूर्व मेयर आदरणीय श्री घनश्याम ओझा जी, हम सब के मंच पर उपस्थित रेलवे के NWR के GM DRM साहब जोधपुर,
रेलवे के अन्य अधिकारीगण, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, जोधपुर के लोगों की तरफ से, मारवाड़ के लोगों की तरफ से। और मैंने तो लगे कि आजकल आपने हर छठे महीने स्टेशन पर और कार्यक्रम करने की आदत पड़ गई। और वैसे आपने खोटी आदत अश्विनी भाई आपने डाल तो दी, और अभी तो 3-4 साल और अपने को ये काम करना है, तो अभी मुझे लगता है 3-4 बार और इसी तरह से यहाँ एक साथ हम सबको बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शत नमन करता हूँ, शत धन्यवाद देता हूँ। वो है जोधपुर में हमारा कोचिंग का टर्मिनल बनाना। जोधपुर में कोचिंग का टर्मिनल बनने से आप देखेंगे आने वाले समय में हर देश के कोने कोने से गाड़ियों की आवाजाही, नई गाड़ियां चालू करना एक अति सुगम काम हो जाएगा। और जो लंबे समय से आज़ादी के बाद से जितनी गाड़ियां नहीं चली, उतनी गाड़ियां अब इस कोचिंग टर्मिनल के निर्णय के कारण जोधपुर से चला पाएंगे। साथ ही साथ वंदे भारत का जो स्लीपर है, ये है अभी जो आप गाड़ी देख रहे हैं यहाँ पर, ये है चेयर कार, ये बैठ के जाने वाली गाड़ी है। वंदे भारत स्लीपर भी देश में चालू हो गई है। पहली गाड़ी चली कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में, कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में गाड़ी चली, बहुत उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। जो बीबीसी कभी भारत के बारे में अच्छी बात बोलने से कतराता है, उस बीबीसी ने भी एक पूरा से निवेदन भी करूँगा, आप जरूर जैसलमेर पधारें, और जब भी जैसलमेर पधारें जैसलमेर का स्टेशन भी जरूर देखने जाएं। और भविष्य में ऐसी परिस्थिति होने वाली है कि बहुत सारे स्टेशन देश भर में ऐसे बना रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कि वैसा आप स्टेशन का पूरा डिज़ाइन है, काम चालू हो गया है, बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। ये पानी का स्टेशन सिटी राजस्थान के कैपिटल सुंदर बन रहा है, बिल्कुल जो हमारी इसका 8 कोच से अपग्रेडेशन करके 20 कोच की गाड़ी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वंदे भारत बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन है। करीब जब से चालू हुई जोधपुर से दिल्ली, तब से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी रही, 150% से अधिक इसका रहता था ऑक्यूपेंसी। तो अब इसको 8 कोच से बढ़ाकर 16 कोच डायरेक्ट करने के बजाय सीधा डायरेक्ट 20 कोच में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आज जैसलमेर से अहमदाबाद की सर्विस भी शुरू होगी, और जोधपुर में नई गाड़ियां शुरू हो सके, जोधपुर से नई गाड़ियां शुरू हो सके, जो पश्चिमी राजस्थान का बहुत एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यहाँ से नई गाड़ियां शुरू हो सके, इसके लिए एक कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था भी जोधपुर से होगी भगत की कोठी में। और जैसलमेर में भी आज एक कोचिंग केयर सेंटर चालू होगा, जिससे कि पश्चिमी राजस्थान से गाड़ियां शुरू हो सके। आप सब जानते हैं विगत कुछ समय में जोधपुर से चेन्नई के लिए, पुणे के लिए, साथ ही साथ हैदराबाद के लिए कई नई गाड़ियां शुरू हुई है। तो ये सब जो नई फैसिलिटी शुरू हुई है, इसका लाभ सभी निवासियों को मिल रहा है पश्चिमी राजस्थान के। और आने वाले समय में हरिद्वार की एक जो बहुत बड़ी डिमांड है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में वो डिमांड भी पूरी होगी। धन्यवाद।